नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता है ये नाचीज, ये बड़ा भाई आपका आपके ही निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल साहब इंग्लिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एमसीक्यूज की सीरीज है उसका पार्ट नंबर 34 है। उसमें फिर से 10 सवालों के साथ चर्चा कर रहे हैं अपन आपका, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो मिलेगा वो आपको मिलेगा यहां से। देखना बेटा, 111 नेल्सन फिगर इसे कहा जाता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, एक पैसेज दिया हुआ है, तो आपको ये लगभग कोचिंग्स में पढ़ाया भी नहीं जाता है, आप लोग खुद तैयारी भी इसकी नहीं कर पाते हैं। तो इसे जो कहा जा रहा है, इसे क्या कहा जा रहा है बताओ आपका वहां पर, कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आप निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर, और उत्तर दीजिएगा 111 टू 115, 111 से लेके 115 तक के सवालों का चूजिंग। यहां देख लो पेपर सेटर ने क्या कर रखा बेटा आपका वहां पर, इस वाले पार्ट में इसका जो आपका पैटर्न है, ठीक है, इसको थोड़ा सा गौर करना जरा आप। यहां पर आपके पास में वर्ड जो मिलना चाहिए वो यहां पर चूजिंग मिलना चाहिए, CHOOSING, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही विकल्प है इसका वहां पर चुनाव करना है। तो पैसेज निकालने का तरीका क्या है? पैसेज में यह कहा जाता है कि जब तक आपको सवाल समझ में नहीं आता है या पैसेज समझ में नहीं आता, तब तक पैसेज की रीडिंग लगाते जाइए लगाते जाइए लगाते जाइए। गलत बात है। आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपका पैसेज एक ही बार पढ़ना है, वही अंत हो जाएगा। लेकिन इतनी आपके स्लो स्पीड, ग्रेजुअल स्पीड में पढ़ना है कि वहां पर उसमें क्वेश्चन करते वक्त दोबारा नहीं आना पड़े। अगर दोबारा आप वहां पहुंच रहे हैं, इसका मतलब आपने पहली बार क्वेश्चन या पैसेज ढंग से पढ़ा ही नहीं है। मैं आपके सामने एक वर्ड लिख दूं ऐसा, इस तरीके से, और मैंने ये कह दिया, ये लो जी, मुझे इसका अर्थ बताओ। पहली बार नहीं आया, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार नहीं आएगा, कितनी बार पढ़ लो। आपका रीजन क्या बताओ आपका वहां पर, रीजन इसके पीछे यह है कि ये वर्ड ही नहीं है। तो अब आपको कोई चीज एक बार पढ़ने से आ जाए, बहुत बढ़िया, नहीं आ रही है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार से, परीक्षा हॉल की बात कर रहा हूं, परीक्षा कक्ष की बात वहां पर कर रहा हूं। तो जो वर्ड नहीं आ रहा, उसके पहले वाला, उसके बाद वाला, उसके ऊपर वाला, उसके नीचे वाला, दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया, फिर भी नहीं लगा है तो उस क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट नहीं करना है। ये एक सबसे बेस्ट तरीका बोला जाता है। तो अपन देखते हैं थोड़ा सा। इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन इन हाउ वी ईट। ये किसी क्रांति से कम नहीं कहा जा सकता कि किस प्रकार से हम भोजन लेते हैं। एंड इट इज गेटिंग क्लोजर एवरी डे, और प्रत्येक दिन, रोजाना ये दिनचर्या हो गई है कि प्रतिदिन हम इसके काफी नजदीक चले जा रहे हैं। यस, हाँ, अ लॉट ऑफ पीपल आर ओबीज एंड यस, द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी ईटिंग सीम्स टू चेंज ऑल द टाइम। अधिकांश लोग हैं वो इस बीमारी के शिकार हो गए, मोटापा आने लग गया है, पेट बढ़ने लग गया है, ठीक है, फालतू का फेट लटक रहा है, लिथार्जी हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, आलसी हो रहे हैं, देर रात तक जगते हैं, सुबह लेट वहां पर उठते हैं, दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होती है। तो यहां ये जो परिभाषा है स्वस्थ तौर पर भोजन करने की, ये प्रतीत होती है कि टू चेंज ऑल द टाइम, हर समय परिवर्तित हो रही है आपका। बट इन लैब्स एंड रिसर्च, ये देखो फिर पेपर सेटर ने क्या कर रखा है, ये बेटा आपका बड़ा भाई गलती नहीं कर रहा है, ये जहां से जिस पेपर से लिया हुआ है वहां पर हर वीडियो में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। तो आपकी जो प्रयोगशालाएं, लैब्स का मतलब लेबोरेटरीज हैं आपका, साथ में रिसर्च है, मतलब जो भी आपके शोध करने वाले केंद्र हैं आपका अराउंड द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में, पूरे विश्व के अंदर, साइंटिस्ट आर रेसिंग टू मैच आवर जीन्स। जो वैज्ञानिक हैं वो हमारी जो जीन्स हैं, ठीक है, वहां पर इसके बारे में जानने के लिए पहुंच रहे हैं। एंड आवर टेस्ट बर्ड्स यहां तक ये परख रहे हैं कि हमारा रुचि, स्वाद या फिर इच्छा वाला भाव है वो कहां से उत्पन्न हो रहा है, कि फूल जिस कली से बना उस कली तक तो पहुंचे आपका, उसकी मूल जड़ तक तो पहुंचे, क्रिएटिंग द परफेक्ट डाइट। और हमारे लिए पूर्ण जो भोजन है, पौष्टिक भोजन है, पूरे कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन है, ठीक है, विटामिन है, उनके साथ में ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अ डाइट दैट विल फाइट डिजीज, ऐसा भोजन जो बीमारी से लड़ेगा, हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, इंक्रीज लॉन्गेविटी, हमारी दीर्घायुता को बढ़ाएगा, उम्र बढ़ाएगा, बूस्ट फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस, हमारी शारीरिक और मानसिक प्रस्तुति उसको बढ़ाएगा, एंड टेस्ट वेट टू गुड, और हमारे लिए बहुत अच्छा स्वाद देने वाला, जहां पर हम इन चीजों में आगे बढ़ने के बारे में सोच सकें। एज फूड साइंटिस्ट जे ब्रूस जर्मन, जैसे भोजन के जो वैज्ञानिक हैं आपका, मतलब एक तरीके से भोजन के बारे में रिसर्च करने वाले, जिनका नाम जे ब्रूस जर्मन है, वो कहते हैं कि द फूड्स वी लाइक द मोस्ट विल बी द मोस्ट हेल्दी फॉर अस, कि जो भोजन है वो हमें पसंद हो वही हमारे लिए सबसे अच्छा भोजन होना चाहिए। इज दैट गोइंग टू बी अ ग्रेट डे और व्हाट? क्या हमने भोजन बुरा किया है, दिन बुरा जाएगा? क्या हमने भोजन अच्छा किया है, दिन पूरा अच्छा वहां पर चला जाएगा? एक एक चीज हमारे लिए वहां पर बोली जाती है। ऑल दिस विल कम टू पास, सारी चीजें एक से एक होकर बढ़ती चली जाएंगी, आगे चली जाएंगी,
थैंक्स टू जेनोमिक्स द साइंस दैट मैप्स एंड डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स जेनेटिक कोड। हमें विज्ञान की इस आपकी ब्रांच जिसका नाम जेनोमिक्स है उसको धन्यवाद या साधुवाद देना चाहिए। किस बात के लिए? जो हमारे लिए इस चीज की नक्शा नवीसी करती है, इस चीज का निर्धारण करती है, इस चीज को बताती है, मूल्यांकित करती है, उत्प्रेक्षित करती है, जानकारी देती है और साथ में यह वर्णन करती है किसका? एक व्यक्ति विशेष के जेनेटिक कोड का, किसके जीन्स किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे जीन्स हैं। इन द फ्यूचर, आने वाले समय में, भविष्य में, पर्सनलाइज्ड डीएनए, जो व्यक्तिगत तौर पर हमारा डीएनए होगा, चिप्स विल अलाउ अस टू असेस आवर ओन इनहेरिटेड प्रेडिस्पोजिशंस फॉर सर्टेन डिजीजेस। उनके लिए भी हमें टुकड़ों के अंदर यह चीज देखने को मिलेगी कि हमें पहले से बता दिया जाएगा कि आप इन इन बीमारियों से ग्रसित रहने वाले हैं और इस तरीके से इन बीमारियों से छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं आपका। देन एडजस्ट आवर डाइट्स अकॉर्डिंगली, और उन बीमारियों से लड़ने के लिए, उनसे बचने के लिए हमारा जो भोजन है वो तदनुसार तैयार किया जाएगा, रिकमेंड किया जाएगा। सो इफ यू आर एट रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, इसलिए मान के चलें कि आपको जोखिम है, खतरा है हृदयाघात का, यू वॉन्ट जस्ट गो ऑन ए जेनेरिक लो फैट डाइट, तो आप वहां पर सामान्य तौर पर कम वसा वाला जो भोजन है उसकी तरफ नहीं जा रहे। यू विल ईट फूड्स विद जस्ट द राइट अमाउंट इन टाइप ऑफ फैट दैट इज बेस्ट फॉर यू। तब आपको पर्याप्त सही मात्रा में, ना ज्यादा फैट हो ना कम फैट हो, आपका वसा ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, उसके अनुसार, उसके अनुपात में आपको भोजन करना होगा। यू विल इवन बी एबल टू ट्रैक योर मेटाबॉलिज्म, आपको यहां तक कि इस चीज को जांचने में सक्षम होना पड़ेगा कि आपका जो चयापचय है, उपापचय है, डे टू डे, दिन प्रतिदिन की अवस्था में, टू डिटरमिन व्हाट फूड्स यू शुड ईट, इस बात का दृढ़ निश्चय करने के लिए आपको किस प्रकार का भोजन करना चाहिए एट एनी गिवन टाइम, किसी भी वक्त के ऊपर, किसी भी समय के ऊपर, फॉर एनी गिवन एक्टिविटी, किसी भी दी हुई क्रिया विधि के ऊपर। सिंस पीपल डिफर इन देयर जेनेटिक्स, जब लोग अपने जेनेटिक्स के अंदर क्या करते हैं, आपका डिफर होते हैं, विभेदीकरण करते हैं, एंड मेटाबॉलिज्म, या फिर अपने चयापचय उपापचय है उसके अंदर विभेदीकरण करते हैं, वन डाइट वन फिट ऑल, तो एक प्रकार का भोजन जो सब लोग करते आए हैं वैसा सब के लिए सही नहीं है, कुछ के लिए सही, कुछ के लिए बहुत खराब हो जाता है। से जर्मन, ठीक है, जर्मन, रूस की अपने बात कही उसकी बात कर रहे हैं। एज कॉम्प्लेक्स एज ऑल दिस साउंड्स इट कुड टर्न आउट टू बी रिलेटिवली सिंपल। जितना जटिल, जितना मुश्किल आपको ये नजर आ रहा है उतना ही वहां पर यह आसान होने वाला होता है। यहां पहला सवाल आ गया। अब देखो, जो मोटी मोटी चीज मैंने समझा दी, दोबारा अपन वहां नहीं जाएंगे, पढ़िएगा जरा। इसमें क्वेश्चन क्या कहा अगले ने, व्हाट आर साइंटिस्ट डूइंग, कि वैज्ञानिक आज के समय कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वहां पर बताओ। देखें आपका, हमारे लिए भोजन कौन सा अच्छा है, कौन सा भोजन हमारे लिए परफेक्ट या पूर्ण है आपका, उसकी वहां पर डिस्कशन की बात है, तो उनको काटिए जो नहीं है। रिसर्चिंग इन लैब्स एंड रिसर्च सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड, ना ना ना, ऐसा नहीं, काम तो कर रहे हैं लेकिन साइंटिस्ट का मेन काम ये नहीं है। आस्किंग अस टू स्टार्ट डाइटिंग, हमसे ये कहा कि आप भोजन कम लो, ऐसा कहीं पैसेज में नहीं दिया। ट्राई एंड मेक अ स्टॉलर, हमें लंबा बना रहे, हमारा कद बढ़ा रहे, नहीं भाई, ऐसा भी पैसेज में नहीं लिखा। तो ये दो चीज तो पैसेज में लिखी हुई नहीं है आपका, तो इसका कोई सीन नहीं है। पैसेज में कहीं पर कुछ भी लिखा है, चाहे हमारी विचारधारा से मैच करता है या नहीं करता है, उस वक्त हम व्यक्तिगत विचारधारा से बाहर आ जाएंगे और हम वो काम करेंगे जो पैसेज में बताया गया। ठीक है, पैसेज में ये कह दिया ना कि हाथी उड़ रहा है, तो आप नहीं कहेंगे हाँ भाई उड़ रहा है, बात खत्म। क्यों? क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि जो चीज आपके समक्ष रखी गई है उसी को आधार मानते हुए आपको जवाब देना होता है। अपनी पर्सनल ओपिनियन, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के लिए आपके पास में कोई जगह नहीं रहती है। तो क्या साइंटिस्ट चाहते हैं कि वो क्रिएट करें, निर्मित करें, बनाए द परफेक्ट डाइट, जो पूर्ण आहार है, किसके लिए? फॉर अस, हमारे लिए। अगले में चलें। व्हाट डज जे ब्रूस जर्मन से, जो आपके जेब्रूस जर्मन है वो क्या कहते हैं आपका, उस वैज्ञानिक का नाम आ गया ना आपका, द फूड वी लाइक इज नॉट हेल्दी फॉर अस, कि जो भोजन हम पसंद करते हैं वो हमारे लिए स्वस्थ भोजन वहां पर नहीं है। द फूड वी लाइक इज द हेल्दीएस्ट वन फॉर अस, जो भोजन हम पसंद करते हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। द मोस्ट हेल्दी फूड शुड बी लाइक बाय अस, सबसे स्वस्थ भोजन है, अच्छा पौष्टिक भोजन है, हमारी द्वारा पसंद किया जाना चाहिए। फूड साइंटिस्ट लाइक हेल्दी फूड, और भोजन के वैज्ञानिक उन्हें स्वस्थ भोजन पसंद है। तो इन्होंने क्या बात कही वो सुनना। इन्होंने कहा बेटा, अगर आपका दिमाग है शांत चित्त में है ना, और आपको लग रहा है कि मैं ये भोजन ले रहा हूं, ठीक है, इससे कोई परेशानी नहीं। जैसे मैं आपको एक अपनी आदत बताता हूं, अपनी खुद की आदत बताता हूं बेटा, अपने प्रोफेशन के साथ में से हाथ में लेकर ये चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेरे अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स बहुत मिलेंगे आपका। टॉक्सिक एलिमेंट्स के मायने ये नहीं है कि मेरे कोई ड्रग एडिक्शन हो, बिल्कुल नहीं है। मुझे एक चीज का नशा है, और वो नशा है आपका, हाँ बोलेंगे पढ़ाने का, वो एक अलग है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उससे तो आप सारे रूबरू हैं, वहां पर आपका तारुफ हो चुका है इस चीज से। मुझे चाय का बहुत बड़ा नशा है,
ठीक है। आप दिन में अगर मुझे ये नहीं कहूंगा 2 4 5 10 20 50 कितने भी पिला दें, मैं उफ तक नहीं करूंगा। और उसके बावजूद हो सकता है स्वेटिंग हो, आपका पसीना आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा एक स्पेलिंग हो जाए, दैट्स ऑल। इसके अलावा कहीं पर कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ना कोई अलग प्रकार की बीमारी वहां लगी, ना कोई एनर्जी घटी है, ना कहीं पर कोई और दिक्कतें मेरे ऑर्गन्स में आई हैं। इट मींस जैसा हम सोचते हैं वैसा शरीर बन जाता है। जितने ज्यादा लोग परहेज करते हैं उतने ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। आपने कई बार सुना होगा उस आदमी ने जिंदगी में किसी चीज का नशा नहीं किया, लास्ट में वो कैंसर से पीड़ित आपको मिलता है, ठीक है, आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित मिलता है। ये तो दौड़ता भागता था, जिम में जा रहा था, ठीक है, सुबह से शाम तक इसका शानदार रूटीन था, सुबह 5 बजे उठना, शाम को 8 बजे सो जाना, खाने का नाश्ते का अलग है, लंच का अलग है, ठीक है, यहां तक कि आपका वहां उसका ब्रंच अलग है, डिनर अलग है, सारी हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, कहीं पर भी आपका फास्ट फूड नहीं लेना, कोई कोल्ड बेवरेज वगैरह नहीं लेना। उसके बावजूद उसे हार्ट अटैक आ जाता है, हृदयाघात आ जाता है। इट मींस दिमाग में वो ओवर कॉशियस है। ओवर कॉशियस होने का मतलब ज्यादा सोच रहा है, तो अच्छा भोजन भी उस पर असर वहां पर नहीं करता है। कुदरत ने आपको बनाया है वैसे ठीक हो, बाल जाने चले जाएंगे, ठीक है, बाल सफेद होने हो जाएंगे आपका, ठीक है, आप बूढ़े होने हो जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं, अक्षय कुमार कितनी मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठकर आपका मरीन ड्राइव की तरफ या समुद्र के किनारे जाकर एक्सरसाइज करता है। आज वो 56 57 का 56 से 57 वर्ष का है, तो उस वक्त आप एक बार बेटा चेक करना, उसके भी झुर्रियां पड़ी हैं, उसके भी बाल सफेद हुए हैं, उसका भी थायराइड वहां पर बढ़ा है आपका, ठीक है, अनइवन है, आज उसे भी वहां पर एनर्जी है, वो वहां कम लगती है, उसमें बुढ़ापा आ चुका है। दूसरी तरफ ऐसे लोग देखोगे आप, ठीक है, जिन्होंने कभी वैसा काम नहीं किया, हो सकता है उससे वहां पर वो थोड़ा 2 साल ज्यादा भी आपका जी जाए। माइकल जैक्सन नाम से एक बंदा था, उसने वहां पर अपने लिए ये प्लान कर दिया, वहां पर उसका चेकअप होना, उसके साथ डॉक्टर्स का वहां पर रहना। इट मींस यहां ये ब्रूस साहब क्या कहना चाहते हैं, जर्मन ब्रूस, कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने परखा होगा या आपने सुना होगा, पुराने जमाने में जो अपन कहते हैं बाजरे की रोटी बनती थी, उस बाजरे की रोटी को जो नीचे राख बोलते हैं आपका, हमारे यहां स्थानीय क्षेत्र में बानी ऐसा कहा जाता है, उस राख की लगी हुई, चींठे लगी हुई कोयले के साथ में रोटियां आपकी थाली में परोसी जाती थी। उसी में दाल कढ़ी जो भी होता उसमें चूर कर उसे खाया जाता था, और वो अंदर मिनरल का काम करते थे, मिनरल खनिज का काम करते थे आपका वहां पर, एक तरीके से आपके लिए शरीर को शुद्ध करने वाला। और आज हम अगर किसी थाली प्लेट में हल्का सा भी कण आ गया, हल्का सा भी रेशा आ गया और दांत के नीचे आते अजीब सा फील होता है, आप खाने को छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं कि खाना काम का नहीं है, वेटर को गाली देना वहां पर स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं इतने बड़े होटल में नाम बड़ा और दर्शन छोटा। ये जितनी ज्यादा आपने हाइजीन फैलाई है, जितनी ज्यादा हाइजीन के बारे में सोचा है, उतना ही आप वहां पर बीमार होते चले, स्वस्थ वहां पर नहीं रह पाते हैं। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर आप रिकॉर्डिंग, मेरा रिकॉर्डिंग बेटा नाइट टाइम में ज्यादा होता है, आपका इवनिंग टाइम के बाद ज्यादा होता है, और फिर भी आपको एनर्जी उसी लेवल की मिलती है जैसे लगता है कि मॉर्निंग में वहां पर यह चीज आपकी हो रही है। इसके पीछे रीजन वही है कि आपको जो मिला है उसके साथ में सत बेजड़ला बोलते हैं, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। यही तो इस पेशन का आधार है। जो फूड आपको पसंद है वो आपके लिए हेल्दीएस्ट है। आप फास्ट फूड खा रहे हैं, खाते वक्त दिमाग में ये हो गया ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो गड़बड़ी नहीं करने वाला भी करेगा, ठीक है। आप खा रहे हैं, कह रहे कुछ नहीं होगा, तो आपने देखा होगा एक साथ 2 जने फास्ट फूड खाते हैं, एक कह रहा नहीं यार कुछ नहीं होगा भाई, दूसरा कह रहा नहीं यार मेरे तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब इट मींस क्या रहा आपका, एक की मेंटेलिटी पहले से बनी हुई है नेगेटिव, एक की मेंटेलिटी पहले से बनी हुई है पॉजिटिव। तो जो फूड आप वहां पर पसंद करते हैं वही फूड हमारे लिए सबसे ज्यादा स्वस्थ रहने वाला होता है। ये किस पर निर्भर करता है बेटा, आपका वहां पर अपनी मेंटलिटी पर, अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है। और ये परिभाषा आपका बड़ा भाई नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है बताओ आपका वहां पर, जे ब्रूस जर्मन दे रहा है। और कौन है ये आपका विद्वान, ये वो आपका विचारक है जिसने फूड पर काफी रिसर्च वहां पर की हुई है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा मस्त तरीके से कहते हैं यार एक बार जिंदगी मिली है, खाओ पियो मौज करो, ठीक है, अच्छी जिंदगी जीते हैं, लंबी जिंदगी जीते हैं, निरोग रहते हैं आपका। और कई लोगों को देखा होगा पार्क में भी जाते हैं तो उस वक्त भी इसका जूस पीना चाहिए, इतनी बजे उठना चाहिए, ये घूमना चाहिए, इतने राउंड होने चाहिए, इस तरीके से जीवन। फिर भी वो उनकी आयु होती है जितनी होती है उससे भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमारे ग्रामीण है जो 90 साल 95 साल 100 साल 105 साल पकड़ जाते हैं, किसी जिम जाते हैं, किसी पार्क वो गए हैं आपका, ठीक है, क्या उन्हें वहां पर आपका हर दूसरे तीसरे महीने से क्या कोई हेल्दी चेकअप मिला है, नहीं मिला है ना, उसके बावजूद भी वो एक निरोगी काया के साथ में जीते। रीजन माइंड सेट उनका अच्छा है। व्हाट इज डायनामिक्स, मैंने तभी ये वर्ड आपको पहले नहीं समझाया, क्योंकि अगर मैं पहले समझा दूं वहां पर तो दिक्कतें आती हैं।
क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग कर लोगे तो आपका जवाब वहां पर क्या बनता है, उसके तहत अपन वहां पर इसे देखते हैं। तो अगला हमसे क्या पूछना चाह रहा है, जेनेमिक्स वहां पर आपका पूछना चाह रहा है। तो देखो बेटा, जेनेमिक्स क्या होता है, एक ऐसी विज्ञान है जो हमें बताती है कि एक व्यक्ति विशेष है, वो वहां पर उसके जेनेटिक कोड के आधार पर क्या क्या डिफरेंसेस रखता है या किस प्रकार से विभेदीकृत अवस्था है उसको वहां पर बताता। मतलब टोटली जीन्स पर, हार्मोन्स पर, आपके अंदर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपकी पोस्टेरिटी कैसी होगी, आपकी पीछे की जनरेशन कैसी, आपके जैसे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उनका क्या रहा, आपके प्रीडेसेसर्स हैं, आपके वंशज वाला जो पार्ट है आपका आगे आने वाला, ठीक है, उनकी बात अपन करते हैं तो वो कैसे हैं, उनके बारे में पूरी मैपिंग करना, उनके बारे में वर्णन देना, ये क्या कहलाता बेटा आपका वहां पर जेनेमिक्स कहलाता। एज इट इज लाइन आपको वहां पर पैसेज के अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो पेपर सेटर है इस सवाल को ज्यादा अच्छा तब बनाता जब इस लाइन को चेंज करके इनडायरेक्टली कुछ वहां लिख रहा होता, इसने लिखा नहीं, यहां पर ये चीज थोड़ी फ्लॉपिंग हो गई। वाई वॉन्ट ए कॉमन डाइट फिट एवरीबडी, एक सामान्य डाइट लोगों ने बना ली और बनाने के बाद में कहते हैं कि आपको फिट हो जाएगी। तो हकीकत बच्चा ये है कि ये हर आदमी को वहां पर फिट नहीं होती है। कई बार कहा जाता है ना कि आप सुबह जल्दी उठोगे तो अच्छा रहेगा, रात को जल्दी सोओगे तो अच्छा रहेगा, कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कितना शानदार होता है। मैंने ऐसे साथियों को देखा है, मेरी टीम में भी ऐसे बच्चे होंगे आपका, जो वहां पर रात भर 2, 2:30, 3 बजे तक क्या करते हैं, जागते हैं और सुबह 11, 12 बजे उठते हैं आपका, ठीक है, शरीर उनका बड़ा तंदुरुस्त है, स्वस्थ है आपका। अब एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो सुबह 5 बजे उठता है, शाम को 9, 10 हो जाता है, दोनों का शरीर अच्छा, मतलब दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, दोनों का माइंड सेट क्या अलग है, दोनों अपने अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर इस तरीके से अपन कहें तो नाइट की ड्यूटी करने वाले जो गार्ड्स हैं वो तो मर जाने चाहिए आपका, वो तो जी नहीं सकते ना आपका, ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि हम किस हिसाब से डाइट बनाएं, आपने सब लोगों के लिए कॉमन डाइट बना दी, ठीक है। आप जाते हैं कहीं पर भी, आपको ये लेना चाहिए, आपको वो नहीं लेना चाहिए, ये फैटी है, ये मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ करता है, यहां से पेट खराब होता है, यहां अच्छा रहता है, ये चीज वो है, ये चीज ये है। अगर ऐसा सोचकर आप आगे बढ़े ना तो आप जो है वो भी वहां नहीं रह पाते। तो क्या कॉमन डाइट पूरे वर्ल्ड के लिए बन सकती है? नॉट एट ऑल बच्चा, नहीं बन सकती है। इसका मतलब आपके लिए जो वहां पर जहर है वो किसी के लिए अमृत हो सकता है, जो किसी के लिए अमृत है वो आपके लिए वहां पर जहर बन सकता है। बहुत बार देखने को आया है, आपने गौर किया हो, जैसे चाइनीज लोग हैं आपके, वो जहरीले कीड़े हैं वो खा जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। यहां पर हमें जहरीला कीड़ा काट भी देता है, काटने मात्र से आदमी मर जाता है आपका। कई बार तो ऐसा होता है कि जहर फैला नहीं, उससे पहले आदमी की मृत्यु हो गई, क्योंकि विचार दिमाग में कौंध गया कि सांप ने मुझे काट दिया है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले वो आदमी डर से मर जाएगा, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति सांप की बजाय अरे किसी नॉर्मल कीड़े ने काट लिया, उसके दिमाग में सांप नहीं है, वो हॉस्पिटल चला जाएगा, डॉक्टर बताएगा यार तेरे अंदर जो वेनम आया है वो किसी स्नेक का है, ठीक है। तब जाके उसके दिमाग में आएगा अच्छा अच्छा मुझे सांप ने काटा था आपका, ठीक है। वो मस्त होके वापस आ जाता। तो हमारा जो आपका मेटाबॉलिज्म के साथ में मेंटल थिंकिंग है वो भी बहुत ज्यादा असर करने वाला होता है। तो एक कॉमन डाइट है, प्रत्येक व्यक्ति को फिट क्यों नहीं हो पाती है, रीजन सुनना बेटा इसमें, क्योंकि सबका जेनेटिक्स है, सबका मेटाबॉलिज्म है, वो वहां पर डिफर होता है। या सिंस का मतलब क्योंकि है, जब से नहीं है। यहां पर मूड की बात नहीं होती है, खाली जीन्स की बात नहीं होती है, केवल डिफरेंट फूड की बात नहीं है, जेनेटिक्स और मेटाबॉलिज्म दोनों की बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट विल बी पॉसिबल इन द फ्यूचर, भविष्य के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी संभावना जताई जा रही है कि ये वहां पर घटित होने वाला है। तो आने वाले टाइम में बेटा ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो अपना डीएनए की चिप्स हैं ये पहले से सेटल करेंगी, पहले से अनाउंस कर देंगी, प्रोक्लेम कर देंगी लोगों के लिए इस असेस या आकलन को, कि उनकी जो अंतर्निहित आपकी पहले से प्री डिस्पोजिशंस हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर अलग किया जा सके, कि इस आदमी का डीएनए कैसे भोजन की मांग करता है, इस आदमी का डीएनए कैसे भोजन की मांग करता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा साउथ के जो लोग हैं अलग भोजन करते हैं, नॉर्थ वाले अलग करते हैं, ईस्ट वाले अलग करते हैं, वेस्ट वाले अलग करते हैं। हमारे यहां ज्यादा चावल खाते एसिडिटी की समस्या हो जाती है, पेट फूलने की समस्या हो जाती है। और जो साउथ वाले हैं वो वहां पर आपका चावल पे बहुत बार जीते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता, कोई एसिड उनके नहीं बनता है आपका, ठीक है, किसी रूप में उनको वहां फैट की प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है। सबका एक अलग अलग तरीका है।
कुछ लोग ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, ठीक है, कुछ लोग नॉन स्पाइसी रहते हैं। तो ये सब का जो आपका डिफरेंस है ना, वो किस पे चला, आपका उनके पर्सनलाइज असेस पे चला। तो ये डीएनए चिप से पहले पता चल जाएगा कि कौन से व्यक्ति के लिए कौन सा खाना वहां पर बेटर रहेगा। सब पर एक जैसा थोपा नहीं जा सकता है। बाकी चीजों को आप डिस्क्राइब करना चाहें कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा, कॉम्प्रीहेंशन में जितना बताऊं उतना ही बेटा वहां पर कम है। द क्लॉक, अब यहां पर गौर करना, अपन कॉम्प्रीहेंशन से मतलब अनसीन पैसेज है उससे बाहर आ चुके हैं। आपका अगला सवाल है, द क्लॉक हैज फॉर वांट ऑफ वाइंडिंग, ठीक है, क्या कहा, जो अपनी घड़ी है, ठीक, वो क्या हो चुकी है, वांट वाइंडिंग, मतलब यहां पर अपना घड़ी ने घूमना क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो जब किसी चीज की कमी हो जाती है या घड़ी है उसकी रफ्तार है सुई की वो कम हो जाती है, तो किसी चीज का कम होना, धीमा पड़ना, ठीक है, ये चीजें आती हैं, उसे फ्रेजल वर्ब में नाम दिया जाता है बेटा आपका रन डाउन, ठीक है। रन शोर तो एक अलग चीज है, तेज दौड़ने का मतलब नहीं, वांट का मतलब यहां चाहना नहीं बल्कि कमी से है, रन अप दौड़ने से नहीं है। तो यहां दो में कंफ्यूजन था, रन शॉर्ट और रन डाउन। तो किसी चीज का धीमा पड़ना, कमजोर होना, वो किसमें आता है, रन डाउन में। अब ये चीज भी ध्यान रखना, जैसे घर में चीनी खत्म हो गई तो उसे क्या कहते हैं अपन, रन डाउन। वॉट गुड फॉर्चून, कितना अच्छा सौभाग्य है, आई फाउंड द वेरी थिंग, मुझे वही चीज मिली। ये जो वेरी है ना, इंफेटिक है, ठीक है, जोर देने वाला, दबाव देने वाला है। आई वॉज, मुझे वही चीज मिल गई जिस चीज की मेरे द्वारा क्या की जा रही थी, तलाश की जा रही थी। तो मैंने प्रेपोजिशन के सेक्शन में ये जरूर तुम लोगों को बताया है कि जब किसी चीज की तलाश करनी हो, किसी चीज को ढूंढना हो, तो एक वर्ब सर्च है, सर्च के साथ फोर आता है, एक वर्ब आपका लुक है, लुक के साथ बेटा वहां पर फो आता है, ठीक है। तो यहां पर तलाश करने के अर्थ में आप लुक इन, लुक टू, लुक, ये तो लुकिंग डिसाइड्स वाला तो एक अलग ही यूज हो गया, कोई मतलब नहीं। यहां पर कौन सा है, लुकिंग फॉर, या फिर वर्ड हो सकता है सर्चिंग फॉर, ठीक है। अगले पे चलो, 118, द स्विमर ब्लैंक हिज क्लॉथ्स एंड जंप इनटू द रिवर, जो तैराक है उसने अपने कपड़े उतारे और वह नदी में छलांग लगा गया, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को पहनते हो उसे पुट ऑन कहते हैं, फ्रेजल वर्ब में पहनने को पुट ऑन कहा जाता है, और उतारने को अपन क्या कहते हैं, आपका टेक ऑफ कहते हैं। टेक ऑफ का एक मीनिंग बेटा और होता है, कौन सा, वहां पर जैसे जहाज है, जहाज का वायुयान, हवाई जहाज है, उसका जमीन पर लैंड करना, ये भी किसमें आ जाता है, आपका टेक ऑफ में आ जाता है। तो टेक का सेकंड फॉर्म बना दिया टुक, टेक के तीनों फॉर्म क्या है, टेक, टुक और टेकन वाला। अगले सवाल पे चलो बेटा आपका, कि रेडियम ब्लैंक रेज दैट ब्लाइंड द आईज, रेडियम है वो वहां पर ऐसी किरणें हैं उनको देती है, छोड़ती है, जो आंखों को अंधा कर देती हैं, आंखों में अंधापन ला देती हैं। तो आप गौर करो, छोड़ना, देना, प्रदत्त करना, उसे फ्रेजल वर्ब में कहा जाता है गिव ऑफ। क्या कहा जाता है, गिव ऑफ। गिव अप का मतलब तो त्यागना होता है, गिव ओवर का मतलब आपने हार मान ली है, छोड़ दिया अगले के ऊपर। गिव अवे जहां से दूर चले जाते हो, तो गिव ऑफ का मतलब आप अपनी तरफ से अंदर से बाहर को छोड़ रहे हो, ठीक है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरी जो आवाज है आप तक गिव ऑफ हो रही है, ठीक है। ये चीज, जैसे अंपायर ने कहा कि ये 6 है बिली बाउडन की तरह, ठीक है, ये आपका वहां पर 4, तो ये क्या कर रहे हो आप, गिव ऑफ कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर किसी चीज को संप्रेषित करना, देना, प्रदत्त करना, छोड़ना, वहां तक पहुंचाना, ये सारी चीजें फ्रेजल वर्ब में आती हैं गिव ऑफ में। तो गिव में इन्फ्लेक्शन एस जुड़ा हुआ है, तो फ्रेजल वर्ब बना बेटा आपका गिव्स ऑफ। अगले पे चलो, 120, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ये बेटा एग्जामिनेशन में बहुत बार आया और आपको पता भी होना चाहिए। इसमें यह कहा कि पहले से परेशानी चल रही थी और आपने इसके अंदर परेशानी और ऐड कर दी, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या किया है, जो आग जल रही है उस आग में, जलती हुई आग में आपने ईंधन डाला है। जैसे हिंदी में कहावत पढ़ते हैं, कौन सी, आग में घी डालना, ठीक है। मतलब पहले से बुरी स्थिति है उसको और बुरा कर देना, ठीक। तो क्या कहूंगा बताओ बेटा, इसमें आराम से पढ़ लिया होगा, मैक थिंग्स वर्स, जो चीजें बुरी हैं उन्हें और ज्यादा वहां बुरा बना देना। ये लीजिए, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले आज वाली क्लास के अंदर। पहला जो है जिसमें 5 क्वेश्चन आपके किसके है, कॉम्प्रीहेंशन के, विस्तृत विवेचनांकन के, जो कि प्रोज सेक्शन गद्दे के हैं आपका वहां पर, और जिसके अंदर अगला हमसे पैसेज में अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश पूछ रहा है। 4 सवाल आपके फ्रेजल वर्ब के हो गए, और एक लास्ट का सवाल है बेटा, वो किसका आ गया बताओ, देखिए आपका वहां पर ये सवाल अपने पास में बना है जो इडियमेटिक फ्रेज का है, ठीक है। एक तरीके से अपन ये कहेंगे इडियम कह सकते हैं, आपका लोकोक्ति या फिर मुहावरे वाला पार्ट है, इसके साथ में जोड़ा जा सकता है। उम्मीद करता हूं 10 के 10 सवाल काफी अच्छे लगे। हालांकि मैं थोड़ा सा फिलोसफी में साइड में ज्यादा चला गया आपका, कि पैसेज ही काफी इंटरेस्टिंग था। तो इसके लिए यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।